हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ बिहार के धरोहर और ऐतिहासिक जगह नालंदा विश्वविद्यालय, जो खंडहर में तब्दील हो चुका है। लगभग पटना से 108 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और राजगीर से लगभग 10 किलोमीटर। यहाँ आने के लिए आप लोग को रेलवे सुविधा भी है, बस सुविधा भी, हर कुछ आप लोग को यहाँ पे आती है। आप लोग इजिली आ सकते हैं, यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं है। गाइज, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शिक्षक केंद्र है। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम 450 ईस्वी में की थी। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के 1200 ईस्वी तक शिक्षा केंद्र रहा। गाइस, ये इतनी पुरानी विश्वविद्यालय की अगर आप लोग को यहाँ पर एक बार मिलता है तो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा विश्वविद्यालय जरूर घूमने आए। और नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ मैं विशेषताएं का बात करूं तो आप लोग बता दूं, मैं यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिज्म जो आते हैं वो बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा टूरिज्म घूमने आते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे बहुत लोग घूमने आते हैं। गाइज, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष के आधार पर विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, जो अभी लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और बहुत ही खूब चल रहा है। गाइज, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय बहुत साल पुराना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, पूरा खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और ईंट देखते हैं, ये जो आप अभी देख रही है एंट्री लेवल का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, यहाँ से एंट्री होती है, सीधे एंट्री करके हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। चारों तरफ आप लोगों को सिर्फ खंडहर ही खंडहर देखने के लिए मिलेगा। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विद्यालय था। विकसित स्थिति में इसके विद्यार्थी की संख्या लगभग 20,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। शताब्दी ईस्वी में ये 20,000 विद्यार्थी प्लस 2420 रुपये आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थी। इस विश्वविद्यालय की भारत के विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, जैसे कोरिया से, जापान से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया से, फ्रांस से तथा तुर्की से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। बट यहाँ में अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे लोग पढ़ने आएंगे। पहले और अब में कितना अंतर है गाइस, आप लोग यही सब देख सकते हो। अभी भी लोग यहाँ जो मैं जगह बताया वहाँ से लोग अभी भी इस विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। अगर मैं इस विश्वविद्यालय के प्रबंध की बात करूँ तो समस्त विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति या प्रमुख आचार्य थे, जो विफुक्ष द्वारा नियुक्त के कुलदीप के समर्पित के प्रासम सारा प्रबंध थे। प्रथम समिति तथा पाठ्यक्रम संबंधित कार्य दिखती थी, और द्वितीय समिति के विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था प्रशासन को देखभाल करती थी। अभी भी यहाँ पे आप लोग जाइएगा गाइस तो आप लोग को प्रशासन देखने के लिए मिलता है। इस विश्वविद्यालय में आप लोग को भोजन का, कपड़े का और हॉस्टल का सुविधा भी देखने के लिए मिलती थी। गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया और क्यों जलाया। गाइस, नालंदा विश्वविद्यालय को जो तुर्की शासक व्याक्सिक खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रह गई। लगभग ये 3 से 4 महीना तक आग धधकती रह गई। गाइस, उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध वृक्ष मार डाले। खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए थे। यार, क्या ही इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को और इतनी बौद्ध धर्म को गिराने के लिए लोग शासक खिलजी क्या ने क्या किए। बट अभी भी बौद्ध धर्म जिंदा है, और अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय पहले की तरह नहीं है, बट गाइस बन चुका है। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया। फारसी ऐतिहासिक सिराज अपनी किताब ताबतक एवं नासरी में लिखते थे, खिलजी किसी कीमत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना देना चाहते थे। इसी पर वो विश्वविद्यालय को जला दिए। पहले उसने नालंदा विश्वविद्यालय में इस्लाम की शिक्षा का दबाव डाला, फिर हमला कर दिया। उस पर बर्बरक कार्रवाई पर विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया और खिलजी ने विश्वविद्यालय को
जला दिया। गाइस कभी भी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पे भारी भरकम टूरिज्म आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। आउट ऑफ इंडिया से बहुत लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और जो आप अभी ये गाइस देख रहे हैं, यहाँ पे माना जाता है कि प्रेयर होता था, और ये सब एक एक जो रूम देख रहे हैं ये हॉस्टल था। और जितना ये बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री के बीच में प्रेयर जब होता था, लड़के सब यहाँ पे खड़ा होकर वो प्रेयर आराम से करते थे। और ये जो कुआं है इसमें बहुत सारे अंग्रेजों की जान गई हुई थी कुआं के अंदर। यार जाने के बाद लगता है कि इंडिया में हिस्ट्री लेवल चीज़ें हैं, बहुत ही खूब लगता है गाइस। देख सकते हैं कितनी दूर में ये तादाद थी, और बहुत ही सुंदर लगता है। जाने के बाद बहुत ही वहाँ पे सुकून मिलता है गाइस। आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर जाएं और इसको एक बार अपने आप से एक्सप्लोर करके देखें, क्या ही चीज़ है बिहार के अंदर ये चीज़। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक